हेलो, माय साइड देवेंद्र सिंह सर और आपका vidyaacademy.in पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और मैं समझता हूँ कि आज हम डिस्कस करेंगे रियल गैस वंडरवॉल इक्वेशंस। तो इन क्वेश्चंस की मदद से ही शायद हम आज वंडरवॉल इक्वेशंस को, रियल गैसेस को प्रॉपर समझेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, चलिए इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि बेटा ये हम और ज़्यादा अच्छे से आपके साथ और अच्छे से मेहनत करें और ज़्यादा आपके साथ अच्छी वीडियोस आपके साथ लेके आएँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, गैस है वो आइडियल बिहेव कब करती है। देखिए आइडियल गैस एक बिहेव, जो रियल गैस का जो आइडियल बिहेव होता है वो केवल तभी होता है जब टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर इज़ हाई, ठीक है। और प्रेशर क्या होना चाहिए मेरे बेटा, प्रेशर लो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए सबसे सुटेबल आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये लिखा है कि एक 273 का टेम्परेचर है केल्विन और 9 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है। और बेटा मुझे इस क्वेश्चंस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया है 0.9, राइट, बिल्कुल सही बात है। और द वॉल्यूम ऑफ 1 मिली मोल्स ऑफ गैस। बेटा एक चीज़ देखिए कि पहले तो आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना है, जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी, राइट। जेड दिया है आपको 0.9, बिल्कुल सही बात है। यदि जेड आपके पास 0.9 है और प्रेशर दिया है आपको 0.9, राइट, इंटू वी, वी मुझे निकालना है, एन, और एन आपके पास है 1 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू, आर है 0.0820 इंटू 273। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो 1, यानी कि प्रेशर बेटा आपका है 9, ओके। तो यदि हम इसको करें तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 बिल्कुल सही बात है। तो हम लिख सकते हैं 10V इज इक्वल टू 22.4 इंटू 10⁻³ ठीक है। यानी कि V इज इक्वल टू 2.24 इंटू 10⁻³ लीटर, या 2.24 ml, ठीक है। 2.24 ml इसका आंसर होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फॉर ए गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एक गैस है जो आइडियल बिहेवियर, ठीक है, सबसे ज़्यादा, देखिए बेटा एक बात सुनिए, हमारी जो गैस है सबसे ज़्यादा डेविएशन कब करेगी। सबसे ज़्यादा डेविएशन करती है लो टेम्परेचर के ऊपर, और हाई प्रेशर के ऊपर सबसे ज़्यादा डेविएशन आता है। तो बेटा सबसे कम टेम्परेचर यदि कहीं है इस केस में तो वो कितना है। तो सबसे लो टेम्परेचर यदि देखें तो वो 13 है, ठीक है। और प्रेशर इसमें ये, तो आंसर क्या हो गया बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 1 मोल गैस, ठीक है। तो बेटा अब क्या हुआ, 1 मोल गैस x1 x2 x3 विद वंडरवाल कांस्टेंट, ठीक है, इसके वंडरवाल रेस्पेक्टिवली इन केप्ट सेपरेटली इन द 3 डिफरेंट वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम एट आइडेंटिकल टेम्परेचर, ठीक है भैया। ये और ये, ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। यहां 1 मोल गैस है, बिल्कुल 1 मोल है, यहां भी 1 मोल गैस है, यहां भी 1 मोल गैस है, ठीक है। यानी कि वंडरवाल कांस्टेंट यहाँ जो दिया है वो 1 दिया है ए, और यहाँ ए दिया है 3.8, और यहाँ ए दिया है 2.1 एटमोसफियर लीटर स्क्वायर मोल -2, ठीक है। देखिए बेटा जितना वंडरवाल कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इफ़ ए इज मोर इट मीन्स अट्रैक्शन इज मोर। उसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन मोर होगा।
और यदि अट्रैक्शंस मोर है गैसेस के इंटर पार्टिकल, मोर अट्रैक्शंस यानी कि इंटर पार्टिकल, ठीक है, इंटर पार्टिकल, देन गैस प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ए यहाँ है, तो यहाँ प्रेशर सबसे कम होगा, यानी कि मैं क्या, और सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा कौन सा, P1, यहाँ P1, ये P2, ये P3, सबसे ज़्यादा प्रेशर P1 है, फिर P3 है, P3 और फिर P2 है। तो अब यदि बेटा मैं इस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढूं और आपसे कहूं कि आप कोई सोचें, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप इससे अच्छा आंसर तो आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जब प्रेशर आपका लो है तो वॉल्यूम उस समय ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो प्रेशर यदि कम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर और V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, राइट। तो मैं इसमें देखिए ये B तो इससे काफ़ी छोटा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी, राइट। तो इक्वेशन हमारी जो बनेगी वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो इक्वेशन हो जाएगी पी वी एम, राइट। वी एम, वी मतलब वी एम का मतलब एक मोल गैस का जो वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और प्लस ए अपॉन वी एम इज इक्वल टू आर टी, राइट। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर बनने वाला है वो आंसर क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मेरे आंसर को आप पहचान गए होंगे कि मैं कौन सा आंसर आपको लगाने जा रहा हूँ, तो शायद आंसर दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही एक सरल सा क्वेश्चन है, शायद आप अच्छे से जानते होंगे कि B जो होता है, B इज इक्वल टू वी ए, ये और ये V क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले अब बेटा ये जो वॉल्यूम है ये बेटा एक मोल गैस का है, तो एक मोल गैस का यदि वॉल्यूम ये है, तो एक मोलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, यानी कि ये आप फिर कह सकते हैं कि जो B है वो है 24, ओके, 24 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻³ -23, 4 इंटू वी, राइट। तो इससे आप इसको ख़त्म कर दें तो V की वैल्यू आ जाएगी लगभग 10⁻⁻23, ठीक, cc, क्योंकि 1 ml 1 cc के बराबर होता है, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा मैं इसको सॉल्व करूं तो R क्यूब इज इक्वल टू 21 गुना 10⁻⁻23 अपॉन 4 गुना 22, तो R की वैल्यू सॉल्व होके आ जाती है, एक मिनट जरा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। R की वैल्यू, तो R की वैल्यू आती है बेटा सॉल्व करके 1.33 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से मेरी बात आप तक पहुंची होगी और ठीक से आप लोग उस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हमने ठीक है, ये ठीक है, तो हमें पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर जो हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2.66 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन यूनिटी एट STP, देयरफॉर, यानी कि बेटा एक बात सुनो, यदि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर
एक से ज़्यादा है, ठीक है। एक्चुअली में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल टू वी अपॉन 22.4 है, और यदि ये वाली वैल्यू एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वी एम जो होगा वो ग्रेटर देन 22.4 से ज़्यादा आएगा, ये लीटर से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि दिस अपॉन दिस। क्वेश्चन नंबर 8, द बिहेवियर ऑफ रियल गैस इज यूजली डिपिक्टेड बाय प्लॉटिंग ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड वर्सेस पी, ठीक है। ये जेड वर्सेस पी at constant temperature. At high temperature and high pressure, Z is usually more than 1. हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर Z जो है, ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर Z की वैल्यू एक से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर Z की वैल्यू एक से ज़्यादा है। द फैक्ट इज एक्सप्लेन बाय द वंडरवाल इक्वेशन। बेटा इसमें तो एक बात तो पक्की है, यदि Z की वैल्यू बेटा एक से ज़्यादा आ रही है तो हम लोग इसको थोड़ा सा सोचते हैं। कैसे? इसको आप ऐसे सोचिएगा कि प्रेशर आपका बहुत, हाँ बेटा, हाई टेम्परेचर पे, जब बेटा टेम्परेचर हाई है और प्रेशर भी हाई है, प्रेशर बहुत हाई है, तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ V माइनस बी इक्वल टू आर टी, राइट। तो बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो, P V माइनस P V माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। तो इसको यदि आर टी से मैं डिवाइड कर दूं, इस पूरे को आर टी से डिवाइड कर दूं, ये तो ये हो जाएगा जेड इजकल टू 1 प्लस पी बी प्लस आर टी, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ए इसको नेग्लेक्ट कर दिया और इसको कंसीडर किया। ए इज नेग्लिजिबल वाइल बी इज नॉट, तो ये इसका सही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में यदि मैं देखूं तो कंसीडर द इक्वेशन दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। बेटा एक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंसीडर द इक्वेशन दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब जरा मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सबसे पहले बेटा जेड एक से बड़ा है, यदि जेड एक से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ ये जेड एक से बड़ा है, तो यदि एक से बड़ा जेड की वैल्यू है तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाएंगे। जेड बेटा एक से बड़ा जब आता है तो इसका अंदर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होते हैं और ऐसी गैसेस को आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ये तो गलत बात है। और जेड एक है तो रियल गैस गेट कंप्रेस इजिली, अरे भाई यदि जेड 1 है तो आइडियल होगी, और आइडियल गैस को थोड़ा कैसे कंप्रेस कर, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो रियल गैस ही नहीं, पहली बात तो वो जेड 1 है तो रियल गैस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, और जेड एक से बड़ा है तो उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाते हैं, ये सही आंसर है, ठीक है। तो दिस इज दी सही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ए रियल गैस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर, जब प्रेशर आपका हाई है बेटा, तो प्रेशर हाई का मतलब ये हो गया ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ठीक। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अभी मैंने बेटा प्रूव किया था, पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं अपॉन आर टी अपॉन आर टी अपॉन आर टी, तो 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, तो दिस इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूमेरिकली ए ऑफ द वंडरवॉल इज मैक्सिमम। देखो बेटा ए क्या है, ए इंडिकेट करता है अट्रैक्शन फोर्स को, जिन मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन, इफ अट्रैक्शन इज मोर देन ए इज मोर, और बेटा इससे ज़्यादा अट्रैक्शन कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंटर पार्टिकल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, एट लो टेम्परेचर ऑल गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखो बेटा लो, ये देखिए ये आ गया टेम्परेचर हमारे पास क्या बेटा, एट लो टेम्परेचर सभी गैसेस, लो टेम्परेचर पर सभी जितनी भी दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं
वो पहले निगेटिव डेविएशन शो करती हैं और फिर एक के बाद वो पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगती हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज़ ऑब्जर्व दैट। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन से पहले यदि आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लग रही तो मुझे लगता है कि अब तक आपने इसको लाइक भी किया होगा और इस पर कमेंट्स भी किए होंगे और सबसे बड़ी बात है चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और वो करना भी चाहिए आपको। It is observed that hydrogen and helium gas always show positive deviation from ideal. This is because देखो बेटा ये पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों करते हैं, इसका कारण है कि इनका ए बहुत छोटा होता है, साइज H2 और He स्मॉल साइज। यदि साइज छोटा है सो ए इज स्मॉल, तो ए भी छोटा है। ए स्मॉल है तो भैया फिर P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर को हम P ही लिखेंगे, तो फिर वही इक्वेशन, तो v माइनस बी इक्वल टू आर टी, तो फिर तो आपका z एक से बड़ा आना ही है। तो फिर इसके लिए मुझे क्या आंसर जरा सोच के बताओ तो सब बच्चे, जरा कमेंट्स में लिखो कौन सा आंसर लगाएंगे। मुझे लगता है कि इससे अच्छा आंसर आप क्या ढूंढोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इजली लिक्विफाइड, में से कौन सी गैस बेटा जिसमें ए ज़्यादा हो, ए मैक्सिमम, इफ ए मैक्सिमम देन gas more easily liquefied, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए वंडरवॉल हाउ द ए एंड बी चेंज विद टेम्परेचर। ओके, उसने कहा बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में कि ए और बी, ठीक है, तो इन वंडरवॉल बोथ हाउ द ए एंड बी वेरी विद चेंज इन टेम्परेचर, तो बोथ रिमेन सेम, नहीं बेटा टेम्परेचर के अनुसार थोड़ा सा बदलाव तो आता है। ए रिमेन सेम, बी वेरी, नहीं बेटा ऐसा भी नहीं है। ए वेरी, बी नहीं, दोनों में ही चेंज आता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए सबको, क्योंकि ए और बी टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ निश्चित तौर पे बदलते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम वंडरवाल फोर्सेस बहुत ही क्या होते हैं, वीक होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 में बेटा एक मोल गैस के अंदर, एक मोल गैस एनटीपी पर ये एक मोल गैस है, तो यहाँ पार्टिकल की संख्या 6.02 10 की पावर 23 होगी ही, तो आंसर दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, which does not change during compression of gas at constant temperature। डेंसिटी बिल्कुल बदलेगी, प्रेशर को इंक्रीज करने से उनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल बदलेगी, प्रेशर बिल्कुल बदलेगा, लेकिन एवरेज स्पीड तो टेम्परेचर के चेंज करने पर चेंज होती है, अदरवाइज चेंज नहीं होती, तो इसलिए दिस इज नॉट चेंज। तो 18 क्वेश्चंस का जो सही आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। चलिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, अब हम एक और वीडियो में आपको कल फिर एक पोस्ट करूँगा। थैंक यू बेटा।